दोस्तों, हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछा कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था। और कैंडिडेट ने जवाब दिया कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्यों उन मैरी था और इसी साल 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा। एक आदमी अपने हर जन्मदिन पर 1 रुपया जमा करता था। जब अपने 60वें जन्मदिन पर उसने पैसे गिने तो केवल 15 रुपए ही थे। बताइए ऐसा क्यों। इस पर कैंडिडेट ने जवाब दिया है कि क्योंकि उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ लूडो को हिंदी में क्या कहते हैं। और कैंडिडेट ने बताया कि लूडो को हिंदी में चौपड़ कहा जाता है और इस खेल को प्राचीन समय से ही खेला जाता रहा है। फिर कैंडिडेट में अगला प्रश्न पूछा। मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा, बताओ ये कैसे संभव है। और कैंडिडेट ने बताया कि सर क्योंकि कुत्ता तो मरा हुआ था, लेकिन आपने जब कुत्ते को देखा तब आप चल रहे थे, कुत्ता नहीं। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा बर्ड यानी कि पक्षी पाया जाता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर मुर्गा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट अगला प्रश्न पूछा। उड़ते प्लेन में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नागरिकता किस देश की होती है। और कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि सर उस बच्चे की नागरिकता उस देश की मानी जाएगी जिस देश के ऊपर से प्लेन उड़ रहा होगा, या फिर उस बच्चे के माता पिता की नागरिकता भी उसे मिल सकती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि बताइए कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आया है। और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर 10 बार। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए भारत का सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट पूछा, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और कैंडिडेट इसका जवाब दिया कि सर इसका जवाब होगा परछाई। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि एक केले को बिना काटे 3 लोगों में कैसे बांटे। साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं। वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर बनाना सेक बनाकर
दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब आता था कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।